आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात जब मुझे किसी जरूरी काम के चलते शहर जाना पड़ा तो मुझे पता नहीं था कि वापसी में इतनी रात हो जाएगी और ऊपर से इतनी तेज बारिश। चलते चलते मेरी नज़र रोड के किनारे चाय की टपरी पर गई। मैंने सोचा क्यों न इस बारिश में गर्मा गर्म चाय का लुत्फ़ उठा लिया जाए। बारिश के साथ ही साथ बह रही तेज हवा सब कुछ तबाह कर देने पर उतर चुकी थी। अभी मैं चाय की चुस्की ले ही रहा था कि मेरी ही तरह चाय पी रहे एक शख्स ने कहा, 40 सालों के बाद हो रही है ऐसी तूफानी बारिश। खंबे का तार वार सब कुछ टूट गया है। अभी 2 दिन तक ऐसे ही चलेगा। उस कस्टमर की बात सुनकर चाय वाले ने बोला, आपको ये सब पता कहाँ से चलता है? तो इस पर वो आदमी बोला, समाचार से। टीवी में नहीं देखते हो क्या तुम? उन लोगों की बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान होने लगा था क्योंकि मेरा घर यानी मिराजपुर गांव यहाँ से काफ़ी दूर था, लगभग 6 किलोमीटर। हालांकि मेरे पास छतरी थी मगर इन तूफ़ानी हवाओं के बीच वो भी कुछ काम नहीं आएगा। यही सोचकर मैं निराश मन से वहीं बैठ गया। बारिश थमना तो दूर धीमी होने का भी नाम नहीं ले रही थी। ना तो कोई ऑटो रिक्शा दिख रहा था और ना ही कोई प्राइवेट गाड़ी जिससे मैं लिफ्ट मांग सकूं। जैसे इस दुनिया में हम 3 लोगों के अलावा कोई रहता ही ना हो। बैठे बैठे 9 से 10 बजा और 10 से 11, मगर बारिश ज्यों की त्यों ही पड़ती रही। मगर मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहता? आखिर घर में बीवी बच्चे भी अकेले हैं। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और छाता खोलकर अभी दुकान से निकल ही रहा था कि उस चाय वाले ने बोला, अरे साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, ऐसे मौसम में जाना ठीक नहीं है। मेरी दुकान रात भर खुली रहती है। आप यहीं रुक सकते हैं रात भर। जिस पर मैंने उस चाय वाले को आभार जताते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे ना कैसे तो चला ही जाऊंगा। और इतना कहकर मैं वहाँ से निकल गया। दुकान से बाहर निकलकर मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा कि एक तेज हवा के झोंके से मेरा छाता उल्टा हो गया। खैर, मैंने किसी तरह से छतरी को सीधा किया और आगे बढ़ने लगा। जैसा कि चाय की दुकान पर उस कस्टमर ने बताया था कि खंबे के तार टूट गए हैं, ठीक वैसा ही अभी तक रास्ते पर एक भी लाइट नहीं दिखी थी। तेज तूफानी हवाओं से लड़ते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था। मन ही मन ये ख्याल भी आ रहा था कि कहीं मैंने बाहर निकलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और तेज हवाओं की आवाज़ ही उस रास्ते की खामोशी को तोड़ रही थी। वरना वो रास्ता इतना सुनसान था कि शायद दिल की धड़कनें तक सुनाई देती। लगातार हो रही बारिश के कारण रास्ते पर घुटनों के नीचे तक पानी जम गया था। मुझे यही डर था कि कहीं मैं किसी नाले में ना गिर जाऊं, मगर मेरी किस्मत को ये गवारा नहीं था। अचानक ही मेरा पैर फिसला और मैं कमर तक पानी में उतर गया। अंदाजे से तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी छोटे से नाले में गिर गया हूँ। खुद को इस मुसीबत में पाकर मेरी आंखों से आंसू छलक गया। मैं पछताने लगा कि काश मैंने उस चाय वाले की बात मान ली होती तो आज मैं इस मुसीबत में ना पड़ता। खैर, जैसे तैसे मैं उस नाले से बाहर निकला और इसी खींचातानी के बीच मेरा एक पैर किसी धारदार चीज़ से लगकर छिल गया। खैर, मैं जैसे तैसे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। मेरा आधा शरीर भीग चुका था जिस वजह से अब मुझे ठंड लगने लगी।
अब किसी मुसीबत में ना पड़ूं, भगवान से यही मनाकर अभी मैं थोड़ा आगे चला ही था कि मुझे रास्ते के एक किनारे थोड़ी ऊंची जगह पर एक बंद दुकान दिखी, जिसके बाहर का शेड काफ़ी बड़ा और निकला हुआ था। इसका मतलब कि मैं वहाँ रुक सकता हूँ। लिहाजा मैं लंगड़ाते हुए उस बंद दुकान तक पहुँचा और वहीं शेड के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। एक तो मैं भींगा हुआ, ऊपर से तेज चल रही ठंडी हवा जले पर नमक का काम कर रही थी। खैर मैं उन भीगे कपड़ों में ही उस चबूतरे पर लेट गया। पहले बहुत देर तक तो मुझे नींद नहीं आई, मगर जब आई तो मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। फिर जब मेरी नींद टूटने को हुई तो कोई मेरे कानों में गुदगुदी कर रहा था। तो पहले तो कुछ देर तक मैंने आँख खोलना ज़रूरी नहीं समझा, मगर जब मुझे ये एहसास हुआ कि अब मेरा सर चबूतरे पर नहीं बल्कि किसी के गोद में है, तो मैंने झट से अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा मेरे होश उड़ा गया, क्योंकि ठीक मेरे सर के ऊपर एक औरत का चेहरा था। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। मैं एक झटके से उठा और वहाँ से रोड की ओर भागने लगा। अभी मैं रोड पर आया ही था कि तभी मुझ पर किसी गाड़ी की रोशनी पड़ी। मैंने उस रोशनी के ज़रिए की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि एक ऑटो रिक्शा मेरी ओर ही चली आ रही है। उस रिक्शा को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं ज़ोर ज़ोर से हाथ दिखाकर उस रिक्शा को रुकवाने लगा। फिर जब वो रिक्शा ठीक मेरे पास आकर रुकी तो मैं फट से उस रिक्शा में बैठ गया, जिस पर रिक्शा चला रहे ड्राइवर ने कहा, अरे अरे पर जाना कहाँ है, बताओ तब ना। जिस पर मैंने कहा, मिराजपुर गांव चलो, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। मुझसे ये सुनकर रिक्शा वाले ने गाड़ी बढ़ाते हुए कहा, देखो भैया, मिराजपुर गांव का 150 रुपया लगेगा। जिस पर मैं बोला, सब चलेगा, बस तुम चलो। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे जहन में अभी भी उस औरत का ही चेहरा घूम रहा था। जहाँ कुछ देर पहले तक मैं ठंड से कांप रहा था, तो वहीं अब मेरा पसीना निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। मुझे इस तरह घबराया हुआ देख ऑटो ड्राइवर ने पूछा, क्या बात है साहब, आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। इस पर मैंने उस ऑटो ड्राइवर को सब कुछ खुलकर बता दिया। मेरी पूरी बात सुनकर कुछ देर के लिए तो उस ऑटो वाले ने चुप्पी साध ली और फिर बोला, साहब वो औरत एक चुड़ैल थी। दरअसल आज से कुछ साल पहले वो औरत और उसका पति, जो कि एक ऑटो ड्राइवर था, वो लोग एक रात इसी रास्ते से अपनी ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे थे, मगर तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने मिलकर उनकी ऑटो रुकवा दी और उनसे मारपीट करके उन्हें लूट लिया। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि उस औरत के साथ गलत काम भी किया। फिर उन दोनों को जान से मारकर सामने पुल से नदी में फेंक दिया। ये सब सुनकर मैंने डरते डरते उस आदमी से पूछा, पर तुमको इतना सब कैसे मालूम है? जिस पर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, क्योंकि उस औरत का पति मैं ही था ना साहब, अपने बगल में देखिए। उस ऑटो ड्राइवर से ये सुनकर मैं डरते डरते बगल की ओर पलटा तो डर से मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं, क्योंकि ठीक मेरे बगल में वही औरत बैठी हुई थी जिससे अभी तक मैं भाग रहा था। इतने में ही उस ऑटो ड्राइवर ने भी एकदम से अपना चेहरा पूरा मेरी ओर घुमा लिया। उन दोनों के बीच खुद को अकेला पाकर मैं बहुत ज़्यादा सहम गया। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं ऑटो में बैठे बैठे ही बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत से लोगों के बीच घिरा हुआ था। मैंने उन लोगों से कल रात की पूरी घटना का जिक्र किया तो मेरी बात सुनकर उन सभी ने भी हामी भरी।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।